मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 टर्म सेकंड के सिलेबस के बारे में। रिलेटेड टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, ये इन सब के बारे में। तो अभी हम पहले चैप्टर्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो हमारी जो यूनिट 7 है, बल्क मैटर, उसमें से आ रहे हैं हमारे चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये देखिए, ये तीनों हमारे केस में प्रॉपर्टी बेस है, तीनों हमारे प्रॉपर्टी बेस है। उसके बाद हमारा आ रहा है चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स में से चैप्टर 12, जो खुद की थर्मोडाइनमिक्स है। उसके बाद यूनिट 9 से हमारा आ रहा है चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, वैसे हम लोग काइनेटिक थ्योरी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट से आ रहा है हमारा चैप्टर 14 ऑक्सीलेशन वेव। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रिलेटेड हैं और कौन कौन से हमारे कन्फर्मिंग है। ठीक है, देखिए, जो हमारा टर्म सेकंड का सिलेबस है क्लास 11th का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में से आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक लॉ, यंग मोल्ड और बल्क मोल्ड, ये आ रहा है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी से प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आ रहे हैं आपके, ये वाले टॉपिक्स आ रहे हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर आ रहा है। फिर आपका स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये भी आ रहा है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन एंगल, कॉन्टेक्ट एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व, surface application of surface tension idea to drop bubbles and capillaries, ये भी आ रहा है। फिर आपके चैप्टर 11 में से आपका कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? हीट, टेम्परेचर, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप के हैं, नहीं तीन के नहीं, थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप के ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। एनामोलिस एक्सपेंशन आपके दो टाइप के हैं, वाटर और हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर, चेंज एट स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी। जैसे लेटेंट हीट एनर्जी पढ़ा था आप लोगों ने 9 में, वैसे आपकी लेटेंट हीट कैपेसिटी है। ठीक है, फिर हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब आ रहा है। चैप्टर 12 थर्मोडाइनमिक्स में से थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एक्सोथर्मल एंड अबैटिक प्रोसेसेस आ रहे हैं। सेकंड लॉ में से कौन सा आ रहा है? फर्स्ट लॉ में से, तो फर्स्ट लॉ तो पूरा है। सेकंड लॉ में कौन सा है? रिवाइजेबल एंड इनरिवाइजेबल प्रोसेस। यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट है उसमें से तो आपको सारा है, लेकिन जो आपका सेकंड है उसमें से रिवाइजेबल और इरिवाइजेबल आ रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे चैप्टर 13 यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर। इसमें आ रहा है आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस, वर्क डन इन कंप्रेशन गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एसम्पशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर काइनेटिक, इंटरसेक्शन ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, स्पीड गैस मॉड्यूल, degree of freedom, law of equipattern of energy statement and application to specific heat, capacity of gases, concept मीन यही है। यूनिट 10 यानी कि ऑक्सीडेशन वेव, जिसमें से आपके दो चैप्टर है, एक ऑक्सीडेशन है, एक वेव है। ऑक्सीडेशन वाले में पीरियडिक मोशन, जिसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ऐसे ऐसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि पीरियडिक मोशन। ठीक है, simple harmonic motion and its equation, ऑक्सीडेशन ऑफ अ लॉर्ड स्प्रिंग, ये आपका आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 15 में वेव मोशन, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूड वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ अ पोजीशन वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग और ऑर्गेनिक पाइप एंड बीट्स, ये आ रहा है।
उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में। ये कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं इस सेशन में आने हैं उनके बारे में, ठीक है। देखिए अब हमारा टर्म 1 हो चुका है, तो हम यहाँ से हमारे टर्म 2 पर आएंगे। टर्म 2 में आपका जो है उसमें आपका आ रहा है एक तो टू डिटरमाइन यंग मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपके चैप्टर में जो आपका चैप्टर 9 है उससे रिलेटेड है, ठीक है। टू स्टडी वेरिएशन, इन दोनों में से कोई सा एक आप लोग कर सकते हैं जो आप प्रैक्टिकल देंगे उनमें से, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिकल आ रहा है टू स्टडी द वेरिएशन इन वॉल्यूम विद प्रेशर फॉर अ सैम्पल। हाँ जी, तो फिर प्रैक्टिकल सेकंड हमारा है टू स्टडी वेरिएशन इन वॉल्यूम विद प्रेशर फॉर अ सैम्पल ऑफ एयर कांस्टेंट टेम्परेचर बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन P एंड V, ठीक है। थर्ड है आपका सरफेस टेंशन बाय वाटर कैपिलरीज, ये आपके प्रैक्टिकल्स है। ये आपका प्रैक्टिकल 4 है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी एंड टाइमिंग प्लॉटिंग अ कूलिंग कर्व। ये आपका 5th प्रैक्टिकल है। आपके टोटल 7 प्रैक्टिकल्स आने हैं जिसमें से आपका ये 5th प्रैक्टिकल है टू determine specific heat capacity of a given solid by method of mixture. Practical 6 है to study relation between frequency and light of a given wire under constant tension using sonometer, ठीक है। फिर टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ अ गिवन वायर टेंशन फॉर कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी यूजिंग सोनोमीटर। दोनों सोनोमीटर से रिलेटेड है, तो दोनों में से आपको कोई सा एक करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल 7 है आपका टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ऑफ ट्यूब बाय टू रेजोनेंस पोजीशंस। इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आपकी आनी है, ठीक है। वो देखते हैं हम एक बारी। To observe change of state plotting a cooling curve of molten wax. Activity second है आपकी to observe the explanation the effect of heating on a beam metallic strip. third है आपकी to note the change in level of liquid in container on heating the input observation. fourth है आपकी to study the effect of detergent on surface tension of water by observing capillary rise. fifth है to study the factor affecting the rate of loss of heat of a liquid. sixth है to study the effect of a load on depression of a suitable capillary scale loaded at its end in the middle. ये इसके 2 पार्ट हैं। 7 है आपका to observe the decrease in pressure with increase in velocity of a fluid, ठीक है। तो फिर ये आपके प्रैक्टिकल्स थे, ये आपका हाँ। तो अभी हमने सिलेबस देख लिया, प्रैक्टिकल्स देख लिया, एक्टिविटीज़ देख ली, फिज़िक्स है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री की देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।